दोस्तों, हमारी ज़मीन के ऊपर हीरों की एक पुरस्कार कान पाई जाती है जो उड़ते जहाज़ों को अपने अंदर खींच लेती है। मशरकी रूस के साइबेरियन इलाके में कान कनू का एक शहर है जो दीगर इलाकों से काफ़ी मुख्तलिफ है। आर्किटिक सर्कल से तकरीबन 280 मील के फासले पर मैरनी नामी कस्बा एक देव हैकल खुले गड्ढे में वाक़ हीरे की कान के साथ कायम है। ये गड्ढा 3900 फीट कतर और 1722 फीट से ज़्यादा गहरा है। ये दुनिया के सबसे बड़े खुदाई वाले गड्ढों में से एक है जिससे हीरों की पुरअसरार मिकदार निकलती है। कहते हैं कि इस गड्ढे में अपने ऊपर से उड़ती किसी भी चीज़ को खींचने की सलाहियत मौजूद है। मैरनी को मोनोसिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि आबादी की अक्सरियत एक ही कंपनी अलरूसा के लिए काम करती है। महले वकू के लिहाज से यह कस्बा इंतहाई हैरत अंगेज जगह पर कायम है जो साल के कम अज कम 7 माह तक परमाफ्रॉस्ट की एक मोटी तह में ढका रहता है। जब गर्म महीने आते हैं तो परमाफ्रॉस्ट कीचड़ में बदल जाता है और घरों को सतूनों पर खड़ा करके सैलाब से बचाया जाता है। दोस्तों, इस कस्बे की तारीख 1955 में उस वक्त पर जाकर शुरू होती है जब सोवियत यूनियन दूसरी जंग अजीम के बाद खुद को दोबारा तामीर कर रहा था। उस दौर में माहिरीन अर्जियात की एक टीम हीरों की तलाश की उम्मीद में पूरे मुल्क में सरगर्दा थी और बिलाखिर तलछट को छानते हुए इस इलाके में हीरों के निशानात पाए गए। 1957 तक स्टालिन ने मैरनी हीरे की कान तामीर करने का हुक्म दिया, लेकिन नाहमवार इलाके और मौसम ने चीज़ों को मुश्किल बना दिया। मौसम सरमा के दौरान मैरनी का मौसम 0 से 40 डिग्री नीचे होता है। यहाँ इतनी सर्दी होती है कि गाड़ी के टायर चटक जाते हैं और तेल जम जाता है। उस ज़माने में माहिरीन को ज़मीन को पिघलाने के लिए जेट इंजन और परमाफ्रॉस्ट से गुजरने के लिए डायनामाइट इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया था ताकि कान की तामीर की जा सके। इतनी मेहनत का फल 1960 में मिलना शुरू हुआ जब कान तैयार होकर चलने लगी और दौलत का एक ज़ख़ीरा उगलने लगी। कान से पहले इशरे के दौरान हर साल 10 लाख किरात हीरे निकाले गए जिनमें से 20% जवाहरात के मयार के थे। उससे भी बड़ी दरियाफ्त उस वक्त हुई जब कान से 342.57 कैरेट का फैंसी लेमन येलो हीरा दरियाफ्त हुआ जो मुल्क में अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। ताहम कान की कामयाबी और उससे निकलते हीरों की तादाद से लोगों को शुबा होने लगा। हीरों के दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर डी बेयर्स उसकी पैदावारी शरह की छानबीन करना चाहते थे क्योंकि इतनी कसीर तादाद में आला क्वालिटी के हीरों की पैदावार सुनने में ही हकीकत से मावरा लगती थी। उन्होंने कान के दौरे की दरख्वास्त की लेकिन उसे मंजूर होने में 6 साल लगे और जब डी बेयर्स के नुमाइंदे मैरनी पहुंचे तो उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। जब उन्हें बिलाखिर एक बार कान तक रिसाई दी गई तो उन्हें सिर्फ 20 मिनट के दौरे की इजाज़त मिली जो किसी भी तरह से उनके तफ्तीशी अमल के लिए काफ़ी नहीं थी। ये कान सियाहों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी क्योंकि इसने अरबों डॉलर मालियत की पैदावार फ्राहम की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। 2004 में ये कान अचानक और हैरत अंगेज तौर पर बंद हो गई। हुकाम का कहना था कि कान में पानी भर गया है जिसकी वजह से वो मजीद काम नहीं कर सकते। साजिशी नजरिया साजों और हीरों के सौदागरों ने अगरचे इस पर यकीन नहीं किया ताहम उनके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के दीगर नजरियात भी गर्दिश करने लगे। बरसों कबल उस तेव हैकल सुराख को छोड़ दिया गया था, उसके ऊपर की फ़ज़ाई हदूद को भी महदूद कर दिया गया था क्योंकि कान की गहराई का मतलब था कि छोटे त्यारे और हेलीकॉप्टर उसके अंदर खींचे जा सकते थे। इसकी वजह यह है कि जब सतह से ठंडी हवा कान की आंतों से आने वाली गर्म हवा से मिलती है तो एक ऐसा ताकतवर भंवर बनाती है जो चीज़ों को अपनी गहराई में खींच लेती है। अपने इब्तदाई दौर में कान ने 13 बिलियन डॉलर मालियत के हीरे पैदा किए थे। कान को 2009 में दोबारा शुरू किया गया और उम्मीद थी कि यह मजीद 50 साल तक काम करेगी। ताहम 2017 में एक बार फिर उसमें पानी भरने से 140 कान फंस गए जिनमें से 8 के अलावा तमाम को बचा लिया गया। ये हादसा भी साजिश की नजर हो गया। मैरनी हीरे की कान एक पुरअसरार भंवर बनी हुई है, एक बज़ाहिर बेपाया गड्ढा जो कभी दुनिया के निस्फ से ज्यादा हीरे पैदा करता था। दोस्तों, इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आफताब टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।